मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के अंदर प्रशासन और लोक नीति तथ्य और सिद्धांत यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कंसेप्ट एंड थ्योरी वाला जो सब्जेक्ट इन्होंने लिया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इसके अंदर यूनिट नंबर 1 जो है हमारी यूनिट नंबर 1 को आज हम पूरा कवर करेंगे। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन है क्या, इसका अर्थ, इसके आयाम, इसका महत्व और इसमें निजी प्रशासन लोक प्रशासन का विकास, ये सभी चीजें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सिर्फ मात्र एक क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर कि जो हमारा ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की जो बुक है हमारी, इसके अंदर प्रशासन और लोक नीति वाली जो बुक है, इसमें हमारी यूनिट नंबर 1 है एक विषय के रूप में लोक प्रशासन। इससे आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन के महत्व को बताइए। या क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा, लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए और लोक प्रशासन की मुख्य समस्याओं का वर्णन कीजिए। या फिर क्वेश्चन आपका इस तरीके से दिखाई दे सकता है आपको कि लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं और लोक प्रशासन के महत्व को बताइए, है ना। और या फिर आपको दो तरीके और दिख सकते हैं कि लोक प्रशासन से क्या अभिप्राय है, इसको स्पष्ट कीजिए। या फिर लोक प्रशासन का अर्थ और लोक प्रशासन की परिभाषा, विशेषताएं और स्वरूप और क्षेत्र के बारे में बताइए। तो आपको क्या करना है इस वीडियो के अंदर, यानी कि जो मैंने ये पीडीएफ बना रखी है अभी आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ लेने के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो आंसर है वो किस तरीके से रहेगा। तो सभी पढ़ाकू भाई बहनों को मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ हम इसको समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, सिंपल सी भाषा में यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला लोक और दूसरा जो है वो है प्रशासन। प्रशासन कार्यों के प्रबंध और उनको पूरा करने की एक क्रिया है। प्रशासन का मतलब क्या है कि जो भी कार्य किए जाते हैं उनको प्रबंध करना और उनको पूरा करना, उसकी जो एक प्रक्रिया है उसी को हम प्रशासन कहते हैं। किसी क्षेत्र में विशिष्ट शासन या फिर किसी मानव प्रबंधन गतिविधियों को ही क्या बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो साधारण शब्दों में आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जब ये सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है तो इसे लोक प्रशासन कहा जाता है, ठीक है। प्रशासन आपको समझ में आया कि किसी क्षेत्र विशिष्ट के शासन के लिए, और जब ये सार्वजनिक हित के लिए किया जा रहा है ना, सबके हित के लिए किया जा रहा है, सार्वजनिक हित के लिए, है ना, तो इसे लोक प्रशासन कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब लोक प्रशासन जनता के हित के लिए सरकार द्वारा किया गया संगठित कार्य है। अब लोक प्रशासन का मतलब क्या है कि भैया जो भी प्रशासन करता है जनता के हित के लिए, तो सरकार के द्वारा किया गया जो भी संगठित कार्य होगा वो लोक प्रशासन कहलाएगा, ठीक है। अब लोक प्रशासन राजनीति की एक व्यवहारिक शाखा है। इसमें राज्य के प्रशासनिक या शासन के उस भाग का जो नीतियों के क्रियान्वयन से किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, ढांचा और उनकी कार्यप्रणाली, संगठन इत्यादि का गहन अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा के बारे में, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो अलग-अलग विचारकों ने अलग-अलग तरीके से जो है इसकी परिभाषा दी है। आपको मैं ये बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम के अंदर 1-2 राइटर्स के नाम लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर लूथर गुलिक के अनुसार देखेंगे अगर, तो इन्होंने लोक प्रशासन को क्या बोला? इन्होंने कहा कि लोक प्रशासन प्रशासन का वह भाग है जिसका संबंध सरकार से है। बहुत ही आसान सी इन्होंने जो है परिभाषा दी है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन से मतलब होता है जी, लोक प्रशासन प्रशासन का वह भाग है जिसका संबंध सरकार से है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी भाषा में। अब उसके आगे देखते हैं हम। तो ग्लेडन ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि लोक प्रशासन में लोक पदाधिकारी के समस्त कार्य सम्मिलित हैं जिनका संबंध प्रशासन से है, चाहे वह व्यक्तिगत प्रशासन हो चाहे वो क्लर्क का कार्य करता हो। तो प्रशासन में जुड़ा हुआ हर एक पदाधिकारी वो जो कार्य करेगा जो जनता के हित में होगा वो लोक प्रशासन कहलाएगा, ठीक है। ये किसने बोला है? ये ग्लेडन ने बोला है। उसके बाद में भी यहाँ पर 2-3 राइटर्स के नाम दिए गए हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पर हम जो है डॉक्टर डी वाइट के अनुसार देख लेते हैं कि लोक प्रशासन का उद्देश्य ऐसी नीतियों को कार्यान्वित करना है जिनसे सार्वजनिक हित संभव हो सके। तो भैया लोक प्रशासन क्या है? डॉक्टर डी वाइट बोलते हैं कि कुछ ऐसी नीतियां बनेगी, कुछ ऐसी नीतियों को लेकर आना है जिससे क्या होगा, सार्वजनिक हित होगा। सार्वजनिक का मतलब सबका हित होगा, सबका फायदा होगा, और इसी को क्या बोलेंगे? लोक प्रशासन कहेंगे। अब ऐसे ही यहाँ पर जो है अलग-अलग प्रकार के और राइटर्स के भी नाम दे रखे हैं, तो वो आपको मैं पीडीएफ दे दूँगा तो आप आराम से इसमें से पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है कि लोक
प्रशासन का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, है ना। तो देयर कुड बी सम गुड पॉइंट्स। तो अगर हम इस गुड पॉइंट्स की बात करें, इसके महत्व की बात करें, तो क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि लोक प्रशासन आधुनिक राज्य का दर्पण है। दर्पण समझते हो, दर्पण यानी कि शीशा। कि आज अगर हम आधुनिक राज्य को देखना चाहते हैं तो उसके लिए लोक प्रशासन का होना बहुत जरूरी है। यह मानव जीवन के बहुमुखी विकास की दिशा दशा दोनों में ही लोक प्रशासन का अमूल्य योगदान है। अगर हम बात करें कि आज मानव के जीवन की विकास की बात करें, चाहे वो कैसा भी विकास हो, तो यहाँ पर बताइए बहुमुखी विकास, हर जगह से जो विकास है उसकी दशा को बदलना चाहते हैं, तो लोक प्रशासन जो है एक बहुत ज्यादा अमूल्य योगदान यहाँ पर देता है। लोक प्रशासन का उद्देश्य मतलब जनहित, यानी कि जनता के हित में किया गया कार्य। अधिक से अधिक जनता का हित हो, इसके लिए प्रशासन में सुधार और नए वैज्ञानिक आविष्कारों की भी आवश्यकता है। शासन के विशाल संगठनात्मक ढांचे में लोक प्रशासन का वही महत्व है जो हमारे घर में बैठक का होता है। हमारे घर में एक बैठक बैठती है किसी भी कार्य को लेके, किसी भी चीज को लेकर हम लोग क्या करते हैं, कोई फैसला लेते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से जब जनता के हित के लिए लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं और जनता के हित में फैसले लेते हैं, तो वो लोक प्रशासन कहलाता है। तो यहाँ तक आपको आराम से बिल्कुल क्लियरली चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, आप इसको वीडियो को देख लीजिए आराम से, उसके बाद में आप क्या कीजिएगा, पीडीएफ को आप जो है आराम से नोट डाउन कर लीजिए या पीडीएफ को आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब प्रोफेसर डॉनहम के अनुसार यदि हमारी सभ्यता का विनाश होता है या असफल रहती है तो उसका मुख्य कारण प्रशासन है। अगर देखो हमारी जो सभ्यता है, अगर हमारी सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, अगर ये समाप्त हो जाती है, इसका विनाश हो जाता है, तो ये किसकी वजह से होगा, है ना। तो किसकी वजह से होगा, तो वहां पे जो प्रशासन है ना, उसकी असफलता, कि भाई प्रशासन ने सही से काम नहीं किया, इस वजह से, है ना। तो प्रशासन जो है क्या है, जनता की हित के लिए कार्य करना। जितना ज्यादा जनता के हित में कार्य होगा उतना ज्यादा प्रशासन अच्छा चलेगा। अब लोक प्रशासन पर किसी शासन की सफलता और विफलता निर्भर करती है। लोक प्रशासन में सरकार की संरचना, कार्यों के बारे में एक सही व्यवस्थित और वैज्ञानिक ज्ञान निर्मित करने की क्षमता होती है। तो ये बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर बता रखा है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। लोक प्रशासन का महत्व देखो इसलिए भी नहीं है कि ये मतलब बताइए, सिर्फ इसलिए ही नहीं है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की सफलता का मुख्य आधार। ऐसा नहीं है कि भैया लोक प्रशासन का महत्व इस वजह से है कि लोक प्रशासन का मतलब है कि लोग यानी कि जनता, और जनता हित के लिए कार्य करना या कल्याणकारी राज्य की सफलता के लिए, बल्कि लोक प्रशासन का जो महत्व है उसकी सर्वव्यापकता, सर्वमौलिकता के कारण भी है। ठीक है, पूर्ण तरीके से व्यापक और पूर्ण तरीके से सर्वमौलिकता के कारण में भी जुड़ा हुआ है। अब लोक प्रशासन के अंतर्गत अगर हम देखें तो लोक समस्याओं के समाधान हेतु विश्वसनीय सिद्धांतों और तकनीकों का विकास लोक प्रशासन द्वारा किया जाता है। साधारण भाषा में लिखा हुआ है, बहुत आराम से आपको समझ भी आ रहा होगा। लोक प्रशासन सभ्य समाज की पहली आवश्यकता है। अगर हम बात करें एक अच्छा डिसिप्लिन सोसाइटी की बात करें, अच्छे समाज की बात करें, तो अच्छे समाज के लिए जो है लोक प्रशासन बहुत जरूरी है। लोक प्रशासन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने, विद्यार्थियों को कार्यरत करने और प्रशासनिक दृष्टिकोण के प्रति गतिशील करने, प्रशासकों को पेशेवर योग्यता के साथ व्यवहारिक धारा में सम्मिलित होने के योग्य बनाने में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा। अब बात आती है कि जो लोक प्रशासन है इसके कौन कौन से महत्व हैं। तो देखिए यहाँ पर इंडिविजुअली उन सब चीजों को मैंने अलग कर रखा है। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका राज्य का व्यवहारिक व विशिष्ट भाग। शासन यानी कि सरकार के कार्यों और दायित्वों को मूर्त रूप प्रदान करने में, अगर हम बात करें कि जो शासन है या सरकार के जितने भी कार्य होते हैं, जितना भी उनका दायित्व है, उनको अगर हम मूर्त रूप देना चाहते हैं, उनको अगर हम सबके सामने विजिबल करना चाहते हैं, तो लोक प्रशासन की एक अनिवार्य तथा विशिष्ट आवश्यकता होती है कि यहाँ पर जो है, क्योंकि आधुनिक युग में राज्य को एक बुराई के रूप में नहीं बल्कि मानव कल्याण तथा विकास के लिए एक अनिवार्य रूप में देखा जाता है। बहुत साधारण शब्दों में आराम से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो सोना नहीं है, जागना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं तो जन कल्याण का माध्यम। तो देखो भैया कि आज के समय में बहुत सारी जो संख्या है वो मानवीय आवश्यकताओं, राज्य के अभिकर्ता और लोक प्रशासन द्वारा पूरी की जाती है। आज वर्तमान समाजों की अधिसंख्य मानवीय आवश्यकताएं जो हैं वो राज्य के जो भी अभिकर्ता हैं, राज्य को संभालने वाले हैं, जो भी कर्ता धर्ता है या लोक प्रशासन द्वारा जो है वो सब चीजें पूरी की जाती है। अब चाहे उसके अंदर आपका हेल्थ आ जाए, यानी कि चिकित्सा आ जाए, स्वास्थ्य आ जाए, अब उसके अंदर जो आपकी फैमिली डेवलपमेंट की बात हो रही है, परिवार कल्याण की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, जन कल्याण का माध्यम। तीसरा पॉइंट आपका रक्षा, अखंडता, शांति व्यवस्था के लिए।
अगर आप जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, सेपरेट नहीं करना चाहते हो, पीस चाहते हो, शांति चाहते हो, तो भी जो है कुशल प्रशासन सरकार का एकमात्र सशक्त सहारा है कि इसकी अनुपस्थिति में राज्य जो है शत विक्षत हो जाएगा। न्याय, पुलिस, सशस्त्र बल, हथियार निर्माण, ये सब चीज़ जो है बिखर जाएगी। तो ये सब चीज़ें होना भी बहुत ज़रूरी है और लोक प्रशासन के अधीन ये चीज़ें रखी जाती है। चौथा पॉइंट आता है आपका लोकतंत्र का वाहक एवं रक्षक। कि जो लोकतंत्र जो यानी कि व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947 उसके बाद से आज तक डेमोक्रेसी अच्छी तरीके से चल पाई है। क्यों? क्योंकि प्रशासन अच्छा है ना? तो आम व्यक्ति तक शासकीय कार्यों की सूचना पहुंचाना, नागरिक तथा मानव अधिकारों को क्रियान्वित करना और निष्पक्ष चुनाव करवाना, जन शिकायतों का निस्तारण करना यानी कि निपटारण करना, राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना और विकास कार्यों में जन सहभागिता सुनिश्चित कराने में क्रम में लोक प्रशासन की भूमिका बहुत ज्यादा मानी जाती है। तो इसमें हमारा चौथा पॉइंट ये हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है आपका सामाजिक परिवर्तन का माध्यम। कि भैया समाज में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है ना तो वो किसकी वजह से होगा? प्रशासन की वजह से होगा। आधुनिक समाज की विशेषता क्या है कि विकासशील समाजों की परंपरागत जीवन शैली, अंधविश्वास, रूढ़ी और कुरीतियों में सुनियोजित परिवर्तन लाना एक सामाजिक आवश्यकता है। क्योंकि पहले क्या चलता था भैया, रूढ़िवादी सोच थी, अंधविश्वास में लोग ज्यादा विश्वास करते थे। अब क्या हो गया है कि सुनियोजित सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा, राजनीतिक चेतना, आर्थिक विकास, संविधान, कानून, मीडिया, दबाव समूह और स्वयंसेवी संगठनों सहित प्रशासन भी एक यंत्र माना जाता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं जरा। नेक्स्ट पॉइंट आपका सभ्यता, संस्कृति तथा कला का संरक्षण। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कि आदिकाल से ही कला एवं संस्कृति को राजाओं का संरक्षण मिलता रहा है। अब वर्तमान में भौतिक युग में जहां पर हम सांस्कृतिक परिवर्तन दर की अत्यधिक है, जहां पर सांस्कृतिक परिवर्तन ज्यादा होता है, राज्य के दायित्व की तरफ अगर हम देखें तो कहीं अधिक और गंभीर हो गए हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर भी भूमिका महत्वपूर्ण निभाते हैं। फिर विकास प्रशासन का प्राय है, विधि एवं न्याय की बात की गई है, औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की बात की गई है ना? बाकी ये सब आप अपनी जो है वीडियो में, सॉरी क्या कहते हैं, पीडीएफ से देखकर आप आराम से इसको देख सकते हैं। तो ये आपका उसके बाद में यहाँ पर निष्कर्ष भी दिया गया है ना? ये बहुत ही साधारण शब्दों में लिखा हुआ है, ये आप आराम से याद कर सकते हैं। अब उसके अंदर थोड़ी सी चीजें ऐड हुई हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं। अगर हम बात करें लोक प्रशासन के सामने जो है प्रमुख समस्याएं आती हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहला है आपका भौतिक साधनों की समस्या। कि भाई भौतिक साधन नहीं उपलब्ध होते हैं। लोक प्रशासन की सफलता का आधार उसके द्वारा प्रयोग होने वाले भौतिक साधन है। अब भौतिक साधन नहीं होंगे तो क्या होगा? तो दिक्कत होगी। धन संग्रह की समस्या रहेगी, यानी कि अगर पैसा नहीं है तो भी दिक्कत रहेगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्रशासनिक समस्या। कि प्रशासनिक कार्यों में अगर सुसंपादन के लिए योग्य और अनुभवी प्रशासक नहीं है तो भी दिक्कत रहेगी, है ना? पढ़े लिखे नहीं है, योग्य तक नहीं है। संगठनात्मक समस्या, कर्मचारी समस्या। तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाने के बाद अगर हम देखते हैं तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यूनिट नंबर 1 में आपका जो है लोक प्रशासन और प्रशासन क्या है, उसका अर्थ, उसका महत्व, ये सब हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।